So welcome back all the entrepreneurs, creators and visionaries. This is the day first of 75 days easy challenge to be an entrepreneur or a visionary or something like that. I am Hardik Jang and today we are going to learn something new about how to build discipline. We are going to first I have started the sub series about building yourself as an entrepreneur before we get into main topics like how to build brand, how to sell anything, how to market anything. We'll talk on that later after we have installed the main systems and main things that an entrepreneur actually needs to acquire. So before we begin, let me tell you what the topic is going to be about today is how to be disciplined. So before we talk about how to be disciplined, let us first talk about and let us first know what discipline actually means. तो डिसिप्लिन वो नहीं है जो हम एक्चुअल में स्कूल्स में सिखाया जाता है कि आपको जो रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग करनी है या फिर अपने एल्डर्स को ग्रीट करना है या फिर किसी को रिस्पेक्ट देनी है. दिस इज़ नॉट अबाउट दैट थिंग. अपने स्कूल का होमवर्क करना है. दिस इज़ नॉट अबाउट डिसिप्लिन. ये सरफेस लेवल का डिसिप्लिन आप जरूर कह सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द डिसिप्लिन दैट विल बिल्ड यू एज एन एंटरप्रेन्योर और अ विजनरी. And more than discipline, if I name this thing, it will be named as respecting someone, or in short, manners of you. तो डिसिप्लिन क्या है? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन्स और रूल्स दैट यू मेक और क्रिएट और एंड फॉलो देम. डिसिप्लिन वो है जो आप खुद से कमिटमेंट करते हो. जैसे वट एवर वर्ड यू हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ और इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड, फिर आपको उस चीज़ को किसी भी हाल में किसी भी लेवल पे आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा. जैसे अगर मैंने कहा है कि मुझे आज किसी से मिलना है तो मुझे मिलना है. अगर मैंने कहा है कि ये काम आज होना है तो वो काम आज ही होना है, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन गेट्स. बिकॉज डिसिप्लिन, अगर मैं किसी इंसान को बोलूँ कि जो फ्री बैठा है कि आपको ये काम करना है या वो खुद से कहे कि मुझे ये काम करना है तो वो तो कर देगा. लेकिन डिसिप्लिन जो एक्चुअल में टेस्ट होगा वो हार्ड फेज में होगा, जब आपके पास हो सकता है कुछ एक्सटर्नल डिलेज की वजह से आपका काम डिले हो जाए, हो सकता है कि आपकी किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए. देन योर डिसिप्लिन विल एक्चुअली गेट टेस्टेड. ये तो हुई डिसिप्लिन की बात, ये हो गया इंट्रोडक्शन वीडियो. अब बात करते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू वी फर्स्ट नीड टू आस्क टू बिल्ड डिसिप्लिन इनटू. एंड मतलब डिसिप्लिन अगर आपको बनाना है तो किस चीज़ में बनाना है, आपको पहले फील्ड डिसाइड होनी चाहिए. सो पहले पढ़ते हैं इस वीडियो के अब अनदर पार्ट पे दैट इज़ अबाउट आस्किंग सम क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. जैसे फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल सम व्हाट टाइप क्वेश्चंस, व्हाट वर्ड वाले क्वेश्चंस. जैसे व्हाट डू आई नीड टू बिकम, आपको खुद से पूछना व्हाट डू आई नीड टू बिकम. जैसे एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन या फिर कुछ भी अलग, कुछ भी जो भी प्रोफेशन जो भी आप एक्वायर करना चाहते हो, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट एवर आई नीड टू बिकम, व्हाट एवर व्हाट काइंड ऑफ वर्क और service am I going to provide, and what kind of skill am I going to invest into, and what kind of skill am I going to learn to, and how am I going to execute that. जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, जैसे आपको जब इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है दैट व्हाट डू आई नीड टू बिकम, तो इसके लिए आपको अब जवाब देना पड़ेगा. व्हाट डू आई नीड टू बिकम के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा कि व्हाट डू आई नीड टू बिकम में मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योर किस चीज़ का बनना है, टेक बेस्ड या फिर नॉन टेक, और नॉन टेक में भी किसका और टेक में भी किस चीज़ का. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. फील्ड आपको डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके बाद आफ्टर गेटिंग क्लैरिटी ओवर द व्हाट वर्ड वाले क्वेश्चंस के ऊपर एक बार क्लैरिटी होने के बाद लेट अस गेट टुवर्ड द हाउ क्वेश्चंस. द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट. मतलब आपको अगर कोई भी स्किल अगर सीखनी है या फिर कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है देन हाउ टू डू इट. अब हाउ टू डू इट के बहुत सारे अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं. जैसे एक जो हाउ टू डू इट का मतलब निकाला जा सकता है वो ये निकाला जा सकता है कि एक प्रोसेस आप बना सकते हो, एक वे आप बना सकते हो कि आपको उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे. जैसे पहले मैं सीखूंगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करूंगा, और ये वाली पर्टिकुलर स्किल सीखूंगा, उसे एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से उसमें मिस्टेक्स फाइंड करूंगा, और फिर से उसकी जो मिस्टेक्स है उन चीज़ को एनालाइज करके डेटा एनालाइज कर फिर से एग्जीक्यूट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू लर्न एन एक्स स्किल, तो अब उस एक्स स्किल को सीखने के लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा, और कुछ बनने के लिए मुझे पहले कुछ बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले खुद को बनाना पड़ेगा. आई हैव टू फर्स्ट डेवलप अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ. और जो कि कैसे बनेगा, एक नई स्किल सीख के, क्योंकि बाय इन्वेस्टिंग इन अ न्यू स्किल और फिर एंड देन एग्जीक्यूटिंग द सेम लर्नड स्किल टू बिल्ड समथिंग आउटसाइड योर बॉडी. और एक और जो अच्छा सा मतलब जो हाउ टू डू इट का निकाला जा सकता है वो ये निकाला जा सकता है दैट आर यू और एम आई गोइंग टू बी सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक का मतलब एम आई गोइंग टू बी शेड्यूल बेस्ड और नॉन शेड्यूल, या फिर शेड्यूल बेस्ड या फिर टास्क बेस्ड. अब जैसे शेड्यूल बेस्ड और टास्क बेस्ड सुनने में एक जैसे टर्म्स लग रहे हैं, पर दीज आर नॉट सिमिलर एट ऑल.
शेड्यूल बेस्ड का क्या मतलब है कि मैंने जो है डिसाइड किया कि 7 बजे मुझे वहाँ जाना है, 9 बजे ये काम करना है, 12 बजे मुझे असाइनमेंट्स पूरे करने हैं और 4 बजे मुझे ये स्किल सीखनी है। दिस इज कॉल्ड शेड्यूल बेस्ड। और लेकिन अगर टास्क बेस्ड की बात करूँ तो टास्क बेस्ड इज़ अबाउट कि मैंने जो है आज मेरे ये 4 टास्क है दिन के, 4 5 6 7 8 जितने भी, ये मुझे सोने से पहले कंप्लीट करना है। तो टास्क बेस्ड का मतलब है कि आपका शेड्यूल नहीं है, आपका शेड्यूल डिफाइन होगा आपके टास्क के अकॉर्डिंग। यानी व्हाट इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इट सिंपली मीन्स कि यू आर गोइंग टू accomplish all tasks and your day is going to end or you are going to sleep after you have completed all your decided tasks of the day. और अब मैं बात करूँ मेरी खुद की, तो आई एम प्राइमरीली शेड्यूल बेस्ड एंड टास्क बेस्ड समटाइम, बिकॉज शेड्यूल बेस्ड का मतलब हर रोज़ शेड्यूल बेस्ड और किसी किसी दिन टास्क बेस्ड। जैसे अगर मान लो किसी दिन डिले हो जाता है या किसी दिन कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे एडिटिंग में टाइम लगता है, तो रात को अगर मेरा शेड्यूल है कि मुझे 11 बजे सोना, तो फिर मुझे उस दिन 11 बजे नहीं सोना है, जब काम कंप्लीट होगा तब सोना है। देन आई एम ऑन दैट डे आई एम गोइंग टू बी टास्क बेस्ड। या फिर किसी एक्सटर्नल डिलेज की वजह से, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉलेज से आते हुए देर हो जाती है, फॉर एग्जांपल ड्यू टू ट्रैफिक या फिर ड्यू टू डिले ऑफ एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस नहीं मिलती है, रिक्शा नहीं मिलता है, तो उस वजह से अगर मुझे डिले हो जाता है, देन आई हैव टू get task based. I have to mold myself into task based person on that specific day. हर रोज जरूरी नहीं कि आप शेड्यूल बेस्ड हो सकता है आप हर रोज टास्क बेस्ड नहीं रह पाओ। सो merging both the things and personalities is going to be more helpful for you. तो इन शॉर्ट डिसिप्लिन का जो मतलब है वो ये है कि वट एवर कमिटमेंट्स यू हैव मेड, यू हैव टू डू दोज थिंग्स एट एनी कॉस्ट, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन गेट्स, नो मैटर दे आर डिलेज और समथिंग लाइक दैट, शेड्यूल बिगड़ता है या कुछ भी। आपको डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ हालत पे वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना है, बुक पढ़नी है, एक्सरसाइज करना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज से आके नई स्किल में इन्वेस्ट करना है, फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, रिकॉर्ड करना है मुझे खुद को, और फिर अपलोड करना है वीडियोज़। मैंने जैसे कहा था कि आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद यू थ्रू द वीडियो, देन आई हैव टू डू इट फॉर द नेक्स्ट 75 days। और ये जो चीज़ है ये आपको अपने आप नहीं आएगी, आप में आपको लानी पड़ेगी खुद से, बिकॉज discipline is always built in when you are going through the hard phase and delays and आपका शेड्यूल बिगड़ता है, उस चीज़ में आपका डिसिप्लिन वहाँ बिल्ड होगा। अगर मैं किसी फ्री आदमी को कह दूँ कि ये काम करना, वो तो ऐसे कर देगा। सो दिस इज़ व्हाट डिसिप्लिन एक्चुअली मीन्स। सो इन शॉर्ट डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, वट एवर कमिटमेंट्स यू हैव मेड टू योर सेल्फ, यू टू एनी इंडिविजुअल और टू इन फ्रंट ऑफ एनी पब्लिक प्लेस, यू हैव टू डू दोज थिंग्स एट एनी कॉस्ट। सो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में आपने क्या सीखा ये मुझे बताना।